प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 5 में मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय भी दो प्रकार की होती है। पहली है रोले प्रमेय, दूसरी है लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। अब रोले प्रमेय, भैया प्रमेय लगाने से पहले फलन में लगाएंगे अपन प्रमेय। रोले प्रमेय किस पे लगाएंगे? फलन में। अब फलन में अपन ये तो चेक करें कि क्या इसमें रोले प्रमेय लगेगी कि नहीं लगेगी। फलन में अपन ये तो चेक करें कि भैया इसमें रोले प्रमेय लगेगी कि नहीं लगेगी। अब कैसे पता चलेगा कि साहब इस फलन में रोले प्रमेय लगेगी कि नहीं लगेगी? तो उसके कुछ परीक्षण होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं कि साहब अगर फलन में ऐसा है तो अपन रोले प्रमेय से ये बात कह सकते हैं। कुछ प्रतिबंध होते हैं, अगर वो प्रतिबंध को फलन संतुष्ट करता है तो ऐसी स्थिति में फिर जाकर रोले प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। अब साहब वो प्रतिबंध क्या होते हैं वो देखें अपन। सबसे पहले, यदि एक वास्तविक फलन f बंद अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित है। एक वास्तविक फलन f बंद अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित है। अब यहां पर एक लाइन आई साहब, वास्तविक फलन। वास्तविक फलन का मतलब यह है कि इस अंतराल में से अगर मैं किसी भी बिंदु का मान इस फलन में रखूंगा तो मुझे एक वास्तविक मान प्राप्त होगा। ठीक है, ये हुआ वास्तविक फलन। अब जब वास्तविक फलन आपके पास आ जाता है तो आपको उसमें क्या क्या देखना है कि फलन f बंद अंतराल a, b में संतत है क्या। फलन f बंद अंतराल a, b में संतत है क्या, पहली चीज। दूसरी बात क्या देखनी है कि साहब फलन f खुले अंतराल a, b में अवकलनीय है क्या। ठीक है, फिर तीसरी बात देखनी है कि फलन के लिए x बराबर a पर फलन का मान और x बराबर b पर फलन का मान दोनों बराबर हैं क्या। अगर ये तीनों प्रतिबंधों को कोई फलन संतुष्ट करता है, अगर इन तीनों प्रतिबंधों को कोई फलन संतुष्ट करता है तो अपन ये कहेंगे कि रोले प्रमेय ये कहती है कि उस खुले अंतराल में a, b खुले अंतराल में कम से कम एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा, कम से कम एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा जिसके लिए f' बराबर क्या हो, 0 हो। f' बराबर क्या हो, 0। अब साहब बालक नहीं समझ पाया तो अपन इसका ज्यामितीय अर्थ देखते हैं, यानी कि ग्राफ के माध्यम से इस बात को समझाते हैं। किसको? रोले प्रमेय को। अब यहां पर अंतराल क्या क्या थे बेटा? अंतराल था साहब x बराबर a। ठीक है, अंतराल क्या था? x बराबर a और साहब x बराबर b। ये अंतराल था साहब, x बराबर a और x बराबर b। अब यहां पर x बराबर a, ये देखो आप, x बराबर b ये रहा साहब, ये अपने पास में ये देखो आप। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं एक ग्राफ की बात करूं तो साहब यहां पर देखो आप, ये जा रहा है ऐसे करके, ये है साहब। अब यहां पर अपन ये चेक करते हैं कि साहब ये जो फलन है फंक्शन ऑफ x, ये जिसका ग्राफ है किसी फलन का, तो अपन यहाँ ये चेक करते हैं कि क्या ये रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। पहला क्या था प्रतिबंध कि साहब ये फलन इस अंतराल में संतत होना चाहिए। फलन इस अंतराल में क्या होना चाहिए? संतत होना चाहिए। तो देखो आप, ग्राफ देखकर कैसे पता चलता है कि फलन संतत है? कि ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ ये ग्राफ टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये फलन इस अंतराल में संतत है, नंबर 1। नंबर 2 कि इसमें इस अंतराल में
ये फलन अवकलनीय होना चाहिए। तो अब ग्राफ देखकर अवकलनीयता की कैसे पता चलेगा कि साहब ये अवकलनीय है कि नहीं है? तो ग्राफ देखकर अवकलनीयता का पता ऐसे चलता है कि चोंच नहीं बननी चाहिए। चोंच, ग्राफ के अंदर चोंच नहीं बननी चाहिए, यानी कि ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई कोना नहीं होना चाहिए। तो यहां देखो आप, कोई कोना नहीं है। फिर तीसरी बात कि x बराबर a पर फलन का मान और x बराबर b पर फलन का मान क्या होना चाहिए? बराबर। ये देखो आप, ये बराबर है साहब, x बराबर a पर फलन का मान और x बराबर b पर फलन का मान। ये आ गया। अब बालक कहे कि साहब ये ग्राफ जो है ये ऐसा ही हो सकता है क्या? और भी आ सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, मतलब ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ये। अब रोले प्रमेय क्या कहती है? रोले प्रमेय ये कहती है कि साहब ऐसा होने पर, यानी कि तीनों प्रतिबंधों को अगर कोई फलन संतुष्ट करता है, तो रोले प्रमेय कहती है कि इसमें एक बिंदु सी ऐसा जरूर होगा जिसके लिए एफ डैश सी का मान क्या होगा? बराबर 0 के। अब थोड़ी देर के लिए मैं यहां आ जाता हूं साहब। यहां पर मैंने क्या काम करा? एक स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा। अगर इस स्पर्श रेखा को देखूं तो ये स्पर्श रेखा इस x अक्ष के समांतर है। ये स्पर्श रेखा क्या है? x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर रेखा का स्लोप यानी कि प्रवणता क्या होती है बेटा? 0। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि साहब एफ डैश एक्स जो है ये बराबर किसके है? 0 के, यानी कि dy बटे dx का मान किसके बराबर है? 0 के। और अगर मैं इस बिंदु को ये कह दूं कि साहब ये x बराबर c है, ये क्या है? x बराबर c, तो यहां पर ये कहा जा सकता है कि साहब f डैश c बराबर क्या है? 0। तो ऐसा c मतलब कम से कम एक बिंदु c प्राप्त होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अगर यहां पर स्पर्श रेखा खींचूं तो उसके लिए भी एफ डैश सी क्या होगा? 0। यहां पर एक बिंदु लूं तब भी क्या होगा? एफ डैश सी बराबर 0। और साहब यहां पर एक बिंदु लूं, ये सारी रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं। एक्स अक्ष के समांतर हैं तो इनकी प्रवणता क्या होगी? 0। तो रोले प्रमेय के अनुसार अगर कोई फलन बंद अंतराल a, b में संतत है, खुले अंतराल a, b में अवकलनीय है और एफ ए बराबर एफ बी है, तो अंतराल a, b में कम से कम का मतलब एक से ज्यादा तो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक से कम नहीं होगा। तो कम से कम एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा जिसके लिए एफ डैश सी बराबर किसके हो? 0 के हो। आई बात समझ में बेटा? अब ये सवालों से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब अपन इसके भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे नंबर 1 ये कहा जा रहा है कि साहब फलन एफ एक्स बराबर e की घात x साइन x, ये 0, पाई अंतराल में रोल प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है क्या? ये देखिए आप। फिर इसमें रोल प्रमेय लगाकर बिंदु C का मान भी निकालिए, ठीक है। तो अब इसका हल करने जाते हैं। बोर्ड की परीक्षा में कैसे लिखेंगे वो देखिए आप। हल यहां पर आया, सबसे पहले दिया है, हल में क्या है? दिया है। क्या दिया है साहब? के फंक्शन ऑफ x बराबर है e की घात x और ये है साइन x, ये आ गया। अब e की घात x को कहते हैं चर घातांकी, साइन x को कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। ये जो फलन है ये चर घातांकी और त्रिकोणमितीय फलन का गुणनफल है। चर घातांकी और त्रिकोणमितीय फलन का गुणनफल है और ये सर्वत्र यानी कि हर बिंदु पर, इस अंतराल के हर बिंदु पर क्या होगा? संतत होगा,
ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे कैसे, नंबर 1 डाल के, चूंकि फलन f चर घातांकी व त्रिकोणमितीय फलन का गुणनफल है, यह गुणनफल है। इसलिए फलन f बंद अंतराल क्या है, 0, में क्या होगा, संतत होगा। यह आ गया सर, पहली बात सिद्ध कर दिया अपन। कैसे, क्योंकि भैया चर घातांकी और त्रिकोणमितीय फलन का गुणनफल है, तो वो तो हर जगह संतत होता है। देख चुके हैं x बराबर, इसमें से कोई सा भी बिंदु लोगे, ये सर्वत्र व्यापी वो है नियम, तो ऐसे लिख दिया। यहाँ अपन आप संततता की परीक्षण नहीं करेंगे पूरा, जैसे अपन पहले पढ़ते आए उसका पूरा परीक्षण करें, ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। अब साहब दूसरा देखें आप, दूसरे में क्या है साहब कि चूंकि फलन f के लिए f डैश x ये क्या आ जाएगा, e की घात x cos x और प्लस sin x का एक परिमित मान प्राप्त होता है। इसलिए फलन f खुले अंतराल 0, में अवकलनीय है। अब साहब अवकलनीय ये कैसे बताया मैंने कि साहब इस फलन को मैंने क्या काम करा, एक बार अवकलन करके देखा। अवकलन करने पर जो मान आया, अगर मैं उसमें 0 और पाई के बीच की कोई संख्या रखता हूं तो मेरे को एक परिमित मान प्राप्त होगा। क्या मान प्राप्त होगा, परिमित, जो वास्तविक मान प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कह देंगे कि ये साहब फलन अवकलनीय है। ठीक है, अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात वो क्या है साहब कि साहब x बराबर 0 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, e की घात 0 और साहब साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, x बराबर पाई पर फलन का मान f पाई e की घात पाई और साइन पाई, ये क्या आ गया साहब, ये भी 0। तो यहां से पता चला कि साहब f0 बराबर है किसके, f पाई के। f0 बराबर है किसके, f पाई के। अब फलन बंद अंतराल 0, पाई में संतत है, फलन खुले अंतराल 0, पाई में अवकलनीय है। f0 बराबर f पाई है, यानी कि ये रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। चूंकि फलन f रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। इसलिए क्या होगा बेटा, इसलिए f डैश c बराबर क्या होगा, 0 के।
एफ डैश सी मतलब अपने को क्या है, एक बिंदु निकालना है सी, जिसके लिए एफ डैश सी बराबर क्या हो, 0। और वो बिंदु सी कहाँ होना चाहिए, अंतराल 0, में। तो देखते हैं बेटा, एफ डैश सी का मतलब क्या हो गया, ई की घात सी और साहब साइन सी प्लस कॉस सी बराबर 0। अब यहां पर ई की घात सी तो 0 हो नहीं सकता, ये तो नहीं है साहब, तो कौन बचा फिर, साइन सी और प्लस कॉस सी बराबर 0। तो साइन सी और बराबर माइनस कॉस सी, तो इसको इधर लाए तो क्या हो गया बेटा, टेन सी बराबर -1। अब टेन सी का मान क्या रहा है, -1। तो आपको याद है -1 किसका मान होता है टेन में, टेन 3π/4, 3π/4। तो सी का मान कितना आ गया बेटा, 3π/4। और अपने को ये बताना है कि ये जो है इस सी अंतराल कहाँ होना चाहिए, 0, में होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, 0, में होना चाहिए। अब नियम यही तो कहता है कि साहब रोले प्रमेय ये कहती है कि साहब अगर फलन बंद अंतराल 0, में संतत है, खुले अंतराल 0, में अवकलनीय है और f0 बराबर f के है, तो कम से कम एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा जिसके लिए f डैश C जो है वो बराबर 0 के हो। वही हुआ, तो यहां पर कह देंगे अतः रोले प्रमेय क्या है, मान्य है। यह कैसा, अतः रोले प्रमेय क्या है, मान्य है। कितना आसान सवाल था। और देखिए बड़ा मजेदार प्रश्न आता है इसके रोले प्रमेय का। ये देखिए आप यहां पर देखिए कि ये फलन दे रखा है, अंतराल दे रखा है 1,3। अब तीन तो वैसे ही संतत है ना, ये तो अंकगणित है। अब x - 2 और साहब 2/3, ये वास्तव में क्या है, बीज गणितीय और अंक गणित के योगफल का फलन है जो सर्वत्र संतत है। क्या है, सर्वत्र संतत है। तो देखें साहब कैसे हल करेंगे इसको, हल, हाँ भैया दिया है, क्या दिया है, दिया है फलन x बराबर 3 + x - 2 और घात में 2/3, ये है। अब रोले प्रमेय के 3 प्रतिबंध है भैया, और जो अंतराल दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखना x विद्यमान है कहां पर, 1,3 में। ठीक है, तो अपने को क्या काम करना है कि यहां पर रोले प्रमेय के प्रतिबंधों के बारे में बातचीत करनी है। अब प्रतिबंध क्या क्या है साहब, सबसे पहला फलन f एक बीज गणितीय फलन है, चूंकि लगा दो, इसलिए फलन f अंतराल 1,3 में संतत है। यह है सब, सर्वत्र संतत है। नंबर 2 की बात करी, ठीक है, नंबर 2 यहां पर क्या है साहब कि फलन f के लिए क्या होगा बेटा, f के लिए f डैश x बराबर, हाँ भैया इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, 3 का अवकलन हो गया 0 प्लस यहां पर x की घात 2/3 का अवकलन करा, x - 2 की घात 3/2, तो 2/3, सॉरी यहां पर f डैश x 3 का अवकलन करा तो क्या आया 0। अब इसका अवकलन करा तो क्या आएगा बेटा 2/3 और साहब
यहाँ पर x माइनस 2 और 2/3 माइनस 1, फिर x माइनस 2 का अवकलन क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां पर देखा अपन ने 2/3 और भैया इसमें से गया तो -1/3, तो ये आ गया x माइनस 2 और इसकी घात में 1/3। अब जैसे ही मैं यहाँ पर f डैश x इसमें से कोई एक बिंदु देखूं जो यहाँ x बराबर 2 रख के देखता हूं। जैसे ही मैंने x बराबर 2 रखा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, अनंत। ये क्या है, अपरिमित। क्या है बेटा, अपरिमित, काल्पनिक राशि है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि साहब इस अंतराल में ये फलन अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया f के लिए f डैश x का मान जब मैंने 0 रखा यानी कि फलन का अवकलन करा और इस अंतराल में से मैंने कोई बिंदु देख के इस पे रखा तो मुझे एक अपरिमित मान प्राप्त हुआ। अपरिमित मान प्राप्त होने पर यह पता चला कि यह फलन इस अंतराल में अवकलनीय नहीं है। अब साहब रोले प्रमेय तो ये कहती है कि साहब संतत होना चाहिए, फलन अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय नहीं है तो यहीं पर रोले प्रमेय फेल हो गई साहब। तब अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि चूंकि फलन f रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए रोले प्रमेय फलन f के लिए क्या है, अमान्य है। यह आ गया साहब, कितना सिंपल सी बात थी। ठीक है बेटा।